ट्रांसमीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंट न्यूज़ से आपको दोस्तों एक बात पता ही चल गई होगी कि कनाडा और इंडिया के रिश्ते हिस्ट्री के सबसे लोअर लेवल पर अभी तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इंडिया और कनाडा ने अपने हायर लेवल डिप्लोमेट्स जो हैं एक दूसरे के देश से निकाल बाहर किए हुए हैं, एक दूसरे देश से उनको वापस बुला लिया है। कनाडा की हिस्ट्री रही है कि वो ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, खालिस्तानी जितने भी अराजक तत्व है, उनको अपने देश में सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, अपने देश में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि ये खालिस्तानी जितने भी एलिमेंट्स है वो इंडिया के अगेंस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में एक माहौल क्रिएट कर सके, इंडिया के अगेंस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में जहर फैला सके। और इस खालिस्तानी वोट बैंक का यूज़ कनाडा के जितने भी लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल करियर में यूज़ करते हुए, पॉलिटिकल गेन लेते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं। ये रिसेंटली अभी जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया और कनाडा के बीच जो तलखी बढ़ी हुई है, खासकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, उसके बाद इंडिया और कनाडा के रिश्ते हमको पिछले 1.5-2 साल से ख़राब होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली पंजाब का मुद्दा क्या है जिसको भूले भटका के ये खालिस्तान के तरफ ले जा रहे हैं। जब हम इंडिया के पंजाब रीजन, पंजाब स्टेट की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि पंजाब में बहुत सालों तक अकाली दल का एक छत्र राज रहा है, जिसके वजह से पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। किसानों की एक अलग समस्या है, इनकम नहीं हो रही खेती करके। साथ ही साथ अकाली जाने के बाद जो कांग्रेस का शासन रहा और उसके बाद अब आम आदमी का पार्टी है, फिर भी पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के यूथ जो हैं वो बाहर रोजगार के लिए देखते हैं। स्पेशली उनको कनाडा ये जो डेस्टिनेशन है बहुत ही फेवरेट लगता है और वो कनाडा जाने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेचने तक तैयार रहते हैं। दूसरा, पंजाब में सबसे गंभीर मुद्दा है ड्रग्स। उड़ता पंजाब ये 8-10 साल पहले एक मूवी आई थी बॉलीवुड में। आपने उस मूवी में सिस्टमेटिकली देखा होगा कि पाकिस्तान के साइड से, पाकिस्तान के पंजाब साइड से कैसे ड्रग्स इंडिया के पंजाब में बॉर्डर क्रॉस करके भेजी जाती है और इंडिया की जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है पंजाब स्टेट लेवल की, वो इस ड्रग्स को एडिक्ट लोगों के पास कैसे पहुंचाती है और वहाँ पर कैसे पैसे की कमाई की जाती है, सारा उस मूवी में उड़ता पंजाब में क्लियरली दिखाई दिया था। तीसरा है, पंजाब का बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है। खालिस्तान इस मुद्दे को लेके अमृतपाल सिंह, ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है जो करंटली इंडिया के आसाम जेल में बंद है, ये दुबई से इंडिया में रिटर्न आता है। उसके बाद ये वारिस पंजाब दे इस संगठन का प्रमुख हो जाता है और खालिस्तानी मूवमेंट को इंडिया में फिर से एक बार रिवाइव करने का, उसको फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का काम करता है। उसी के बाद स्पेशली पंजाब में जितने भी सिख पंथ को मानने वाले हैं उनमें रेडिकलाइजेशन का एक दौर चालू हो जाता है। चौथा और सबसे प्रमुख मुद्दा जो है कन्वर्जन का मुद्दा। पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर सिख यूथ को, स्पेशली गरीब और दलित फैमिली के जितने भी सिख पंथ को मानने वाले फैमिलीज़ हैं उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। उनके सर से पगड़ी उतार के उनके गले में क्रॉस पहनाया जा रहा है। यह मुद्दा पंजाब के पॉलिटिक्स में और पंजाब की स्टेट के रिलीजियस बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जिसके वजह से इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए अब हमने देखा है कि पंजाब का खालिस्तानी एलिमेंट्स को बढ़ावा देना, उनको बढ़ चढ़ के आगे प्रेजेंट करना, ये सारी बातें कनाडा की तरफ से और कनाडा के पीछे से अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया को दबाव में डालने के लिए की जा रही हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनती है, आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रिसेंटली आपने दोस्तों देखा होगा कि न्यूज़ में आया था कि इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स पर कनाडा की तरफ से एलिगेशंस लगाए जाते हैं और उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस चार्जेस के अगेंस्ट केस दर्ज कराया जाता है। इंडिया
इस न्यूज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करता है और इंडिया डिसीजन लेता है कि वो अपने सीनियर डिप्लोमेट को मिला के 6 डिप्लोमेट को कनाडा से ओटावा से वापस न्यू दिल्ली बुला लेंगे। संजय कुमार वर्मा, ये जो कनाडा में इंडिया के डिप्लोमेट थे, सीनियर अधिकारी थे, ये बहुत ही वोकल होके कैनेडियन गवर्नमेंट को खालिस्तानी मुद्दे पर क्रिटिसाइज़ करते थे। खालिस्तानी मुद्दे को लेके कनाडा की गवर्नमेंट को आईना दिखाने की कोशिश किया करते थे, इसलिए इनको वहाँ पर ज़्यादा टारगेट किया गया था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी 6 डिप्लोमेट्स को इंडिया वापस बुला लिया है और उसके एक्सचेंज में कनाडा के न्यू दिल्ली में जितने सीनियर डिप्लोमेट्स थे उनको 19 तारीख से पहले इंडिया छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। उनको टाइमलाइन भी दे दी है कि 19 तारीख से पहले इंडिया से वो बाहर निकल जाए, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो इतना सारा करने के पीछे कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनकी मंशा क्या है वो जानने से पहले आप कनाडा का पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल क्राइसिस समझ लीजिए। कनाडा में 2021 में चुनाव होते हैं, जिसमें कनाडा की 340 सीटों में से 170 की सीट जिसके पास होती है उसके पास मेजॉरिटी होती है, लेकिन कनाडा की लिबरल जो पार्टी है जिसके लीडर जस्टिन ट्रूडो है उसको खाली 157 सीट्स मिलती है। लगभग उनको 13 से 14 सीट वहाँ पर कम मिलती है। कंजर्वेटिव को 121 सीटें मिलती है। ब्लॉक क्यूबेक वालों को 32 सीट मिलती है। ब्लॉक क्यूबेक ये कनाडा से बाहर निकल के क्यूबेक करके एक नया देश बनाने की डिमांड करने वाले पार्टी है, इनको 32 सीट मिलती है। एनडीपी जगमीत सिंह की जो पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको 24 सीट मिलती है और ग्रीन पार्टी को 3 सीट मिलती है। अब ये जगमीत सिंह आपको नीचे फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये सिख ओरिजिन कैनेडियन लीडर है, लेकिन ये प्रो खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी जितने भी कनाडा में एलिमेंट्स है, टेररिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करता है और इंडिया से पंजाब ये जो स्टेट है इसको तोड़ के खालिस्तान एक देश बनाने की जो खालिस्तानियों की एक स्वप्न कल्पना है उसको सपोर्ट करता है। और इसकी पॉलिटिकल राजनीति को चमकाने के लिए आईएसआईएस पाकिस्तान की और पंजाब में जितने भी ड्रग्स माफिया सिंडिकेट बैठा हुआ है, इसके पार्टी को वहाँ पर पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है और इसके पार्टी का प्रोपेगेंडा पूरे कनाडा की कम्युनिटी में बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये 24 सीट कनाडा की संसद में पा लेता है और जस्टिन ट्रूडो को ये सपोर्ट करना चालू करता है, जिसकी वजह से 2021 के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है वो कनाडा में रूल कर रही है। और जगमीत सिंह को खुश रखने के जुगाड़ में और खालिस्तानी एलिमेंट्स की वोट बैंक को अपने तरफ खींचने के जुगाड़ में जस्टिन ट्रूडो जो है वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स का हाथ जोड़ के सपोर्ट करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और खालिस्तान के जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं या जितने भी उनके डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, वहाँ पर हम जस्टिन ट्रूडो को वहाँ पर जाते हुए दिखाई दिया जाता है और खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए हमको वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स में हमको दिखाई देते हैं। जब 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब से इंडिया और कनाडा के रिश्ते बिगड़ने चालू हो गए थे, क्योंकि कैनेडियन सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया के गवर्नमेंट के एजेंट का, खुफिया एजेंसी RAW का इनकी किलिंग के पीछे हाथ है। और जब इंडिया में G20 की बैठक हुई थी 2023 में, तब भी इंडिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में बंद कमरे में एक मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मीडिया में नहीं आ सकी है। गुरपनवंत सिंह पन्नू भी आपको दिख रहा होगा, इसका भी एसेसिनेशन करने के प्रयास कनाडा में किए गए थे, ऐसा एलिगेशन कनाडा की तरफ से लगाया जाता है। लेकिन गुरपनवंत सिंह पन्नू भाग के अमेरिका चला गया। अमेरिका में भी उसके एसेसिनेशन के प्रयास किए गए, लेकिन जिसको अमेरिका की CIA ने फेल कर दिया गया था। वैसे ऐसा एलिगेशन अमेरिका की तरफ से भी इंडिया के ऊपर लगाया गया था और इंडिया ने उसके लिए एक सेपरेट जांच कमीशन भी बैठा दिया है। जांच कमीशन अब रिसेंटली ही अमेरिका विज़िट करने जा रहा है, ताकि वहाँ से भी
इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आखिर ये माजरा क्या है जिसकी वजह से कनाडा और अमेरिका इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये प्रेशर क्रिएट करने की जितना भी हमने एनालिसिस किया है उसकी हमको जो वजूहात है, जो कारण है, मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले हमको ये दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है या ये गुरपनवंत सिंह पन्नू, ये CIA का एजेंट है और इसी मुद्दे को लेके, खालिस्तान मुद्दे को लेके या गुरपनवंत सिंह पन्नू के मुद्दे को लेके या हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेके इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि इंडिया जो है वो उसकी जो फ्रेंडशिप है रशिया से उसको ब्रेक करे और रशिया के ऊपर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है स्पेशली आर्म्स सेक्टर में, हथियारों के सेक्टर में, उसको इंडिया ख़त्म करे। इंडिया जो रशिया से ऑयल ले रहा है उसको परचेस करना बंद करे, उससे को लेना बंद करे और इंडिया जो है रशिया को क्रिटिसाइज़ करे यूक्रेन वॉर को लेके। ये इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है। साथ ही साथ इंडिया के ऊपर ये भी प्रेशर बन रहा है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया जो है वो अमेरिका लीड नाटो ब्लॉक ज्वाइन कर ले, अमेरिका के कुनबे में चला जाए, ताकि एक जो नया अलायंस बन रहा है एंटी अमेरिका, जो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये 4-5 देश हैं जहां पर ये अलायंस बनाते हुए एंटी अमेरिका, एंटी वेस्टर्न अलायंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। इससे इंडिया हिमालयन सेक्टर में चाइना से लड़े और इंडिया को अमेरिका हथियार बेचे। साउथ चाइना सी में ताइवान, फिलीपींस, ये जो छोटे मोटे देश है वो चाइना से लड़े, अमेरिका उनको भी हथियार बेचे। रशिया से यूरोप की कंट्रीज़ लड़े, अमेरिका यूरोप को भी हथियार बेचे। और नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया और जापान लड़े, अमेरिका साउथ कोरिया और जापान को भी हथियार बेचे। कुल मिला के अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, हथियार इंडस्ट्री है, वो एक टाइप से पूरे दुनिया में युद्ध कराना चाहती है, वॉर कराना चाहती है और इस वॉर में अपने हथियार बेचना चाहते हैं, अपने एम्यूनिशन बेचना चाहते हैं, अपना गोला बारूद, अपने फाइटर जेट बेचना चाहते हैं, ताकि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी आर्म इंडस्ट्री है ये इनको डॉलर्स में पैसा मिल सके, ये डॉलर में पैसा अपने देश में छाप सके और पूरी दुनिया जलती रहे, पर इनके इधर इनकी इनकम बढ़ती रहे, इनको इनका पैसा मिलता रहे। तो आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर कनाडा की तरफ से और ज़्यादा प्रेशर, अमेरिका की तरफ से और ज़्यादा प्रेशर आने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है अपनी पूरी ताकत से इंडिया को अपने क्लब में शामिल करना चाहता है, ताकि ये जो एक नया एंटी US अलायंस बन रहा है उसको अमेरिका पूरी दुनिया में विलन साबित कर सके और उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए अपने देश के हथियार बाकी देशों में बेच सके। अभी तक के एनालिसिस में इतना ही। अभी तक आपने हम लोगों का चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनती है तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।